हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने इससे पिछली वीडियो में यूनिट हमारी थी 5th ऑर्गेनाइजिंग। इसके हमने मीनिंग एंड उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस एंड उसके प्रोसेस और ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके एडवांटेज एंड उसके लिमिटेशन को कवर कर लिया था। अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज एंड देयर लिमिटेशंस। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या होता है। इन द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड डेवलप सम सोशल एंड फ्रेंडली ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं, वो एक सोशल और एक फ्रेंडली ग्रुप डेवलप करते हैं। दिस नेटवर्क ऑफ सोशल एंड फ्रेंडली, जो ये फ्रेंडली और जो ये सोशल ग्रुप है, ये फॉर्म्स अनदर स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, इनका इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक, उसमें क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो एक रूल के अंदर बाइंड होते हैं, वो रूल रेगुलेशन के अंदर बंधे होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना काम करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जानबूझकर भी नहीं किया जाता। मतलब जैसे कि वो जानबूझकर स्थापित किया जाता है क्योंकि उसके अंदर रूल रेगुलेशन होते हैं, और इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। उनके आपसी संबंध होते हैं, आपसी इंटरेस्ट होता है, और जिसके कारण ये स्थापित किया जाता है, ठीक है, डेवलप किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी कर्मचारी होते हैं, वो एक दूसरे की हेल्प इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बल्कि वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हम स्कूल के अंदर हो गए या कहीं पे काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। और ये जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसमें जैसे कि हम अपने घर से ही कुछ सीखते हैं, ठीक है, अपने आस पड़ोस से, समाज से, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नथिंग फॉलो द स्केलर चेन, सो देयर कैन बी फास्टर स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेशन। जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं करता। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर एक कम्युनिकेशन के अंदर एक हायरार्की चलती है, जैसे टॉप से डाउन। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, स्केलर चेन फॉलो ना करने के कारण जो भी कम्युनिकेशन होता है वहाँ पर एम्प्लॉय के बीच में, वो एक दूसरे तक जल्दी ही ट्रांसफ़र हो जाता है बिना किसी देरी के। अब नेक्स्ट है फुलफिल सोशल नीड्स, मतलब सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन गिव्स ड्यू इम्पोर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ विच मोटिव्स द एम्प्लॉयज़। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारे कर्मचारी होते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को पूरा करता है, जिससे उन्हें काम करने में काफ़ी हद तक संतुष्टि मिलती है। नेक्स्ट है करेक्ट फीडबैक। थ्रू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर द टॉप लेवल मैनेजर कैन नो द रियल फीडबैक ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑन वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्लान। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की तरह कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती है कि खाली जो टॉप लेवल पे जो काम करने वाला मैनेजर है, वो मिडल वाले को और मिडल वाला लोअर को ऑर्डर देगा। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता है क्योंकि यहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, जो भी टॉप लेवल पे काम करने वाले जो मैनेजर होते हैं, जब वो रूल रेगुलेशन या पॉलिसीज़ बना रहे होते हैं, तो वो कर्मचारियों की फ़ीडबैक ले सकते हैं और कर्मचारी भी अपनी फ़ीडबैक ईजिली शेयर कर सकते हैं। क्योंकि मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, उनकी फ़ीडबैक लेने से या फिर उनकी फ़ीडबैक शेयर करने से जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर होते हैं, उनको काफ़ी हद तक पॉलिसीज़ बनाने में, रूल जो भी प्लान्स बना रहे होते हैं, उसमें काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के डिसएडवांटेज, उसकी लिमिटेशंस की। फर्स्ट हेडिंग है इसकी स्प्रेड रूमर्स। रूमर्स का मतलब क्या होता है, अफवाहें फैलाना। इन्फॉर्मेशन स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर रूमर्स विच में मिसलीड द एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी स्केलर चेन फॉलो नहीं की जाती, जिससे जो भी पर्सन, ये जितने भी एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो काफ़ी लापरवाही तरीके से बातचीत करते हैं, और कई बार जो इनकी जो बातें होती है, वो एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय तक गलत तरीके फैल जाती है।
कोई किसी की बात को किसी तरीके से ले लेता है, इससे क्या होता है, इसके काफ़ी भयंकर परिणाम सामने आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी अफवाहें फैलाता है, काफ़ी रूमर फैलाता है। सेकंड हो गया नो सिस्टमैटिक वर्किंग। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डज नॉट टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को सही और सुचारू रूप से करने के लिए या चलाने के लिए कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता है। कभी कभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन के लिए कोई भी स्केलर चेन नहीं होती, कोई भी कहीं भी किसी भी तरीके से बातें करता रहता है, जिसके भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट्स। मतलब ये कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट्स भी बताता है। इफ़ एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओपोज, उसका मतलब, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, द पॉलिसीज एंड चेंजेस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल रेगुलेशन या स्केलर चेन है, उन चीज़ों का विरोध करता है, ठीक है, देन तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट दैम इन ऑर्गेनाइजेशन। तो उन रूल रेगुलेशन को, उन पॉलिसीज़ को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कठिन हो सकता है। अब हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।